हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद कर रहे हैं कि बेटा आप लोगों की क्लासें निरंतर चल रही हैं और आप लोग पढ़ाई भी एक मेहनत और अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग बस इसी तरीके से निरंतर मेहनत करते रहिए। और जैसा कि बेटा हमने फिजिक्स के अंदर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वैद्युत धारिता को, तो हमने क्या पढ़ा था वैद्युत धारिता को, क्या होता है भैया इसका फॉर्मूला, क्या कैसी राशि है इसकी, इसका जो विमीय सूत्र बताइए। क्लियर? तो आइए पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं, उसके बाद तब नया टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पूछे बेटा ये बताओ कि भाई ये बताओ कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था किसी वस्तु की आवेश धारण या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हमने क्या बोला है, वैद्युत धारिता। मान लिया अगर किसी चालक को अगर हम Q आवेश दे दें और Q आवेश देने पर अगर उसके विभव में V वृद्धि हो, तब यहां पर जो आवेश होता है वह समानुपाती होगा उसके विभव V के। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा और यहां पर एक नेतांक आएगा। यहां पर नेतांक हम क्यों लेकर आए, C, और इनटू में कौन है, B। अब एक बात बताएं बेटा, यहां पर C क्या है, आप बोलोगे सर यही तो C चालक की क्या है, धारिता। क्या है, चालक की धारिता। और V बेटा ये गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। क्लियर? तो हमने एक परिभाषा ये बताई, अर्थात हम यहां देख रहे हैं कि ये जो चालक की धारिता है यह बराबर है, किसके बराबर है, Q अपॉन V के। तो हम यहां से ही परिभाषा दे सकते हैं, कैसे, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण विभव में परिवर्तन के अनुपात के कैसे होती है, बराबर होती है। कैसे होती है, बराबर होती है। क्लियर? अर्थात अगर मैंने मान लिया किसी चालक के विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि कर दें, 1 वोल्ट की क्या कर दें, वृद्धि कर दें। किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने पर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर अगर हम V बराबर जब यहां 1 लगाएंगे तो यहां पर जो चालक की धारिता है वह किसके बराबर हो जाएगी, चालक को दिए गए आवेश के कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अर्थात हम बोल सकते हैं कि किसी चालक की जो धारिता है वह चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है। कब होती है, जब उस चालक में 1 वोल्ट की क्या करते हैं, वृद्धि। 1 वोल्ट की वृद्धि करने पर चालक की जो धारिता है वह चालक को दिए गए आवेश के कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। क्लियर? उसके बाद बेटा यहां पर इसका जो SI मात्रक है, SI मात्रक क्या है, तो इसका जो SI मात्रक है एक तो बेटा है इसका कूलाम प्रति वोल्ट, अथवा एक और अन्य मात्रक बेटा इसे, वो कौन है, फैराड। कौन है, फैराड। अब बोर्ड एग्जाम में भाई पूछता है, भाई बताओ 1 फैराड की परिभाषा, तो इस धारिता का मात्रक तो हो जाएगा फैराड बराबर आवेश का मात्रक कूलाम बटे विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। भाई हमसे 1 फैराड की परिभाषा पूछिए तो सबके आगे क्या लगा दो, 1। अगर हमसे 2 फैराड की परिभाषा पूछता सबके आगे हम क्या लगाते, 2। क्लियर? परिभाषा कैसे दोगे कि भाई किसी चालक को कितना कूलाम आवेश दे रहे हो, आप बोलोगे कि सर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता 1 फैराड होगी। क्या बताया, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता 1 फैराड होगी। क्लियर? उम्मीद है कि बेटा आपको यह परिभाषा समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें भाई इसकी राशि की, तो आप बोलोगे सर यह तो अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। चलो फिर मैंने पूछा इसका विमीय सूत्र बताइए, तो इसका विमीय सूत्र है m-1 L-2 T पे 4 और A पर पावर कितना है, +2। क्लियर?
यहां से बेटा ये इसका क्या है, विमीय सूत्र। हमने बेटा आप लोगों को बेसिक क्लास के अंदर विमीय सूत्र भी पढ़ा दिए हैं और सब की सब बेटा वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। क्लियर? यहां तक जितना भी बेटा पढ़ा रहे हैं वहां तक की सब वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में बेटा क्रमबद्ध तरीके से मिलेंगी। केमिस्ट्री वाले में केमिस्ट्री की वीडियो मिलेंगी और फिजिक्स वाले में फिजिक्स की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, चलो यहां तक बेटा कहानी क्लियर हो चुकी। ठीक है, अब इसके बाद बेटा अगली हेडिंग हमारे सामने लगी हुई है और हम वो पढ़ने वाले हैं विलगित गोली चालक की धारिता। भाई विलगित गोली चालक की धारिता को कैसे निकालेंगे, समझो। यहां पर बेटा सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक चाहे स्मॉल आर चाहे कैपिटल आर चाहे ए, मैंने मान लिया स्मॉल ए त्रिज्या का एक गोली चालक है और जिसे हम क्या करेंगे, एक समान रूप से प्लस क्यू, जिसे हम क्या करेंगे प्लस क्यू आवेश देंगे। तो प्लस क्यू आवेश देने पर वह आवेश क्या होगा, उस गोलीय पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और आवेश के कारण कौन उत्पन्न हो जाएगा, आवेश के कारण विभव उत्पन्न हो जाएगा। और चूंकि बेटा आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है तो उस पृष्ठ पर जो विभव होगा वो विभव भी कैसा होगा, एक समान होगा। क्लियर? और जब बेटा यहां पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव समान होगा और किसी भी बिंदु पर अगर विभव के लिए फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो क्या होता है, तो आप बोलोगे किसी बिंदु पर अगर विभव का फॉर्मूला निकालना है तो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। चलो अब समझते हैं। यहां पर बेटा मैंने मान लिया एक गोली चालक है जिसका केंद्र O है और जिसकी जो त्रिज्या है मैंने मान ली स्मॉल a है। क्या मान ली मैंने, स्मॉल a है। और यह बेटा जो गोली चालक है वह कहां रखा हुआ है, वह वायु या निर्वात में है। अभी कहां है ये, वायु या निर्वात में है। अब हमने क्या किया, इससे प्लस क्यू आवेश दिया। तो आप बोलोगे जैसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो यह आवेश इस गोली पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और एक समान रूप से फैलने पर इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वह विभव कैसा होगा, समान। क्योंकि भैया आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर समान है और तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, समान होगा। क्लियर? और जब प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा तो यहां पर हमें किसी भी बिंदु पर अगर विभव की गणना करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है विद्युत विभव V बराबर, किसी बिंदु पर विभव की फॉर्मूला होता है कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और यहां पर जो दूरी है वो बेटा यहां पर क्या है, a मानी। हमने क्या मान ली थी, a मान ली है। क्लियर? तो किसी भी बिंदु पर विभव के लिए फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। अब चूंकि बेटा ये कहां पर रखा हुआ, ये वायु या निर्वात में है, मैंने पहले ही बोल दिया है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चालक की धारिता। चालक की धारिता, और चालक की धारिता C बराबर Q अपॉन B। अब यहां पर आपने आवेश स्मॉल q दिया तो आप यहां स्मॉल q लगाओ, बटे V का मान जो निकाला है B, Q अपॉन B। C बराबर Q अपॉन B और B का मान जो निकाला है वो बेटा यहां पर लगा दीजिए। तो आप बोलोगे कि C बराबर Q बटे B का मान जो हमने निकाला है वो निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। Q से Q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A को कहां भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में A। तो आप बोलोगे कि सर यहां पर जो चालक की धारिता है वह किसके समानुपात, किसके बराबर है, उसकी त्रिज्या a के। और चूंकि बेटा यहां पर बराबर नहीं होता है, कैसा संबंध होता है इनके बीच में, समानुपाती। क्लियर? तो हम लिखेंगे कि यहां पर जो चालक की धारिता है, चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। किसकी, विलगित गोली चालक की जो धारिता है
विलगित गोली चालक की जो धारता है वह उसकी त्रिज्या के कैसी होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, अब यहां पर मैंने मान लिया कि जब यहां पर इस गोली चालक को हमने किस में रख दिया, माध्यम में हो, जब गोलीय चालक माध्यम में स्थित हो जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक K है, तब माध्यम में धारता, तब माध्यम में धारता। आप बोलोगे माध्यम के लिए बेटा हमने यहां पर क्या लगा दिया, K लगा दिया। ठीक है, माध्यम में धारता C के बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और हम K से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, K से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, इसे हम मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, और इसे इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया, 2। समीकरण 1 इसे मान लिया ये वायु या निर्वात में है, और ये कहानी कहां पर है, यह कहानी बेटा हमारे माध्यम की कहानी है। कहां की कहानी है, माध्यम की कहानी है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में भाग कर देंगे 1 का, समीकरण 2 में भाग कर देंगे 1 का। आप लोगों के मन में आएगा कि सर हम समीकरण 1 में 2 का भाग कर दें, तो बिल्कुल कर दीजिए, आपकी इच्छा। ठीक है, तो यहां पर जब भाग करोगे तो LHS का और RHS का भाग करते हैं, तो C के बट्टे C, और ये C बेटा कहां वाला, ये माध्यम वाला, और ये वाला कहां का बेटा, वायु वाला है, बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू में K, इसमें भाग करो इसकी RHS का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो आप बोलोगे सर ये तो सब कुछ कट गया, तो यहां पर C माध्यम बट्टे C वायु, और बराबर बेटा किसके हो जाएगा, उसके परावैद्युतांक के। किसके बराबर हो जाएगा, उसके परावैद्युतांक के। तो हम यहां से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि माध्यम में विलगित गोली चालक की धारता तथा वायु या निर्वात में विलगित गोली चालक की धारता का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है। क्या बताया हमने, यही से परिभाषा देखो, समझो। माध्यम में विलगित गोली चालक की धारता तथा वायु या निर्वात में विलगित गोली चालक की धारता का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है। इनका जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, परावैद्युतांक के। क्लियर, तो हम यहां पर बेटा थोड़े से चित्र के बारे में लिख रहे हैं, लिखेंगे माना एक त्रिज्या का गोली चालक है जो वायु या निर्वात में स्थित है। पहले बेटा कहां है, वायु या निर्वात में स्थित है। क्लियर, जिसका केंद्र O है, गोली चालक को प्लस Q आवेश देने पर यह पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, तथा इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, तब किसी बिंदु पर बेटा जो वैद्युत विभव होगा उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गई बेटा हमारे किसके लिए, गोली चालक की धारता। कौन सी, विलगित गोली चालक की धारता। हमने आपसे पूछा
क्या विलगित गोली चालक की धारता उसके विभव पर निर्भर करती है? मेरा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है बेटा क्या है कि जो विलगित गोली चालक की जो धारता C है क्या उसके विभव B पर निर्भर करती है? तो आप बोलोगे कि सर यहां पर कहीं B शब्द उपयोग ही नहीं किया है, तो यहां पर आप बोलोगे कि नहीं। क्या बताया हमने? बोला आपसे क्या विलगित गोली चालक की धारता उसके विभव पर निर्भर करती है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A। क्लियर? और यहां A क्या है हमने लिख दिया बेटा, A हमारी त्रिज्या है। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या विलगित गोली चालक की धारता, क्या विलगित गोली चालक की धारता उसके आवेश पर निर्भर करती है? दिए गए आवेश पर निर्भर करती है। तो आप तब भी जवाब दोगे कि सर यहां आवेश की भी नहीं बात की गई है, मतलब यहां पर आवेश भी नहीं आया है, मतलब उसके आवेश पर भी निर्भर नहीं करती है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या विलगित गोली चालक की धारता है उसकी त्रिज्या A पर निर्भर करती है? तो आप बोलोगे बिल्कुल करती है, क्योंकि भैया चालक की जो धारता है, चालक की जो धारता है वह त्रिज्या A के कैसी है बेटा, समानुपाती है। त्रिज्या A के कैसी है, ये समानुपाती है। क्लियर? तो यहां तक बेटा नोट करिए, इसके बाद हम इसका भी मात्रक और निकलवाएंगे। ठीक है, चलो नोट करो बेटा, यहां तक नोट करिए। इसके बाद बेटा अब हम देखेंगे किसके बारे में, हम देखेंगे बेटा एप्सिलॉन नॉट के बारे में, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। किसकी कहानी समझेंगे भाई? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ। आप बोलोगे कि सर आपने पहले चैप्टर के अंदर भी एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताया था, और यह एप्सिलॉन नॉट है क्या? यह एप्सिलॉन नॉट है हमारा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। वायु या निर्वात की क्या है भाई? वैद्युतशीलता है। इसके बाद इसका जो मान होता है वह होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। क्लियर? उसके बाद मात्रक इसका बेटा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह कहां पर पढ़ाया था? यह हमने बेटा कूलम के नियम के अंदर पढ़ाया था। किसके अंदर पढ़ाया था? कूलम के नियम के अंदर। वहां पर एक और हमने बताया था कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यह बेटा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लेकिन हमें यहां पर बताना है इसी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक किसमें बताना है? विलगित गोली चालक की धारता में। तो हमें पता है कि भैया C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कौन है? A। क्लियर? तो हमें इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताना है। तो आप बोलोगे ये दोनों के, ये वाला पद और ये किसमें है? आप बोलोगे तो गुणा में है। जब इधर गुणा में है तो दूसरी ओर किसमें चले जाएंगे? तो आप बोलोगे दूसरी ओर ये तो भाग में चले जाएंगे। बिल्कुल, तो C बट्टे 4 पाई इंटू में कौन आ जाएगा? A बराबर किसके हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां पर ये क्या है? C हमारा है, C हमारा है चालक की धारता। C हमारा क्या है? चालक की धारता। ये क्या है? A क्या है? A गोली चालक की त्रिज्या, गोलीय चालक की त्रिज्या। क्लियर? तो अब आप लोग लगा सकते हो धारता का मात्रक होता है फैराड बट्टे, यहां पर 4 पाई बेटा एक कांस्टेंट है, एक नेतांक है बेटा, मान के रूप में है। यहां पर 4 चार संख्या है, पाई का मान 3.14 या वाइस बट्टे 7। क्लियर? और यहां पर जो A है, A हमारी त्रिज्या है, और त्रिज्या बेटा यहां पर किसमें मापी जाती है? आप बोलोगे कि 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मीटर, ये तो डिस्टेंस के रूप में, ये दूरी के रूप में मापी जाती है। और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बनेगा फैराड प्रति मीटर। क्लियर?
उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को ये चीज पसंद आई होगी। नोट करिए बेटा, नोट करो। इसके बाद बेटा अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं और अगली हेडिंग का नाम है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। देखो क्या है बेटा हमारे यहां पर स्थितिज ऊर्जा। मान लिया यह एक चालक है, मैंने मान लिया यह एक क्या है, चालक है, ठीक है। और हम इसे क्या करेंगे, अभी प्रारंभ में इस पर आवेश कैसा है, तो आप बोलोगे कि जब तक इसे किसी भी स्रोत से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक इस पर आवेश कैसा है बेटा, शून्य। अब ये आवेश कितना ग्रहण कर सकता है, यह उसकी क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। यह उसकी क्या हो जाएगी, धारिता। क्योंकि हमने बताया था, क्या बताया था कि किसी वस्तु के आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो मैंने मान लिया अभी प्रारंभ में इस पर जो आवेश है वह आवेश कैसा है, जीरो है। प्रारंभ में आवेश कैसा है, जीरो है। लेकिन हम इसे क्या करेंगे, इसको आवेशित करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, आवेशित। और इसको आवेशित करने में किया गया जो संपूर्ण कार्य होगा वह उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे किसी चालक को, किसी चालक को, चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। यदि सी धारिता, मैंने मान लिया इस चालक की जो धारिता वो कितनी है, सी, और सी धारिता वाले चालक को अगर हम क्यू आवेश दे दें और क्यू आवेश देने पर उस पर कौन उत्पन्न हो जाए, उस पर विभव बी उत्पन्न हो जाए तब। तो मैंने लिखा यदि सी धारिता के किसी चालक को, सी धारिता के किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उस पर विभव V हो तब यहां पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, विद्युत विभव V बराबर Q अपॉन C। विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कार्य, और वही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने मान लिया इस चालक, और जब भी मुझे कोई बड़ा कार्य करना होगा तो फिजिक्स कहती है कि भाई पहले उसके सूक्ष्म खंड में पता करिए कितना कार्य हुआ है, और उस सूक्ष्म खंड का क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, आपको उसके संपूर्ण भाग में पता लग जाएगा कितना कार्य हुआ है। क्लियर। तो हमने मान लिया इस चालक को अल्पांश आवेश देने में किया गया कार्य। क्लियर। लिखेंगे बेटा चालक को अत्यंत सूक्ष्म आवेश, अत्यंत सूक्ष्म आवेश, अत्यंत सूक्ष्म यानी कुल आवेश क्यू है, सूक्ष्म आवेश क्या हो जाएगा, डी क्यू। इसके आगे क्या लगा दो, डी। क्लियर। सूक्ष्म आवेश डी क्यू देने में किया गया कार्य
आप बोलोगे कि कार्य W के आगे क्या लगा दो, D लगा दो, क्योंकि बेटा हम सूक्ष्म कार्य निकाल रहे हैं और जब भी सूक्ष्म शब्द आए तो उसके आगे क्या लगा दोगे, D लगा दोगे। और कार्य DW बराबर हो जाएगा बेटा, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि वैद्युत विभव B बराबर होता है W अपॉन Q। वैद्युत विभव में फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि भैया अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। तो यहां पर वैद्युत विभव में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि V बराबर W अपॉन Q होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू में Q। और आवेश बेटा कितना दे रहे हैं, अत्यंत सूक्ष्म। लेकिन हमें पता है कि B बराबर क्या होता है, कि B बराबर होता है Q अपॉन C। तो यहां पर DW बराबर B की जगह लगाओ Q अपॉन C और इनटू में बेटा कौन होगा, DQ। तो अत्यंत सूक्ष्म आवेश देने में इतना कार्य हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम चालक को कुल आवेश देने में किया गया कार्य, तुम लिखेंगे चालक को कुल आवेश देने में किया गया कार्य। तो आप बोलोगे कि सर इस सूक्ष्म हिस्से का समाकलन कर दीजिए, जो आपने सूक्ष्म हिस्से में कार्य निकाला है उसका समाकलन कर दो। प्रारंभ में बेटा इस पे आवेश कितना था, 0 था, और अब बेटा अंत में बेटा इस पर आवेश मैंने मान लिया कितना हो गया, स्मॉल q। क्यों भैया, प्रारंभ में इसे जब किसी स्रोत से नहीं जोड़ा था तो इस पर आवेश 0 था, लेकिन बेटा हमने इसे क्या कर दिया, इसे किसी स्रोत से जोड़ दिया तो अब इस पर आवेश कितना आ गया, q। तो हम समाकलन कहां से कहां तक करेंगे, 0 से स्मॉल q तक। क्लियर। अब आप बोलोगे कि सर इसका जो dw का जो मान निकाला है वो मान लगाओ यहां पर, तो q बट्टे c इंटू में कौन हो जाएगा, dq 1 अपॉन c, 1 बट्टे c को बेटा बाहर निकालो, समाकलन करेंगे 0 से स्मॉल q तक का, q और इंटू में dq। q की पावर कुछ नहीं, कितना मान ले रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी की पावर, अगर x की पावर मैंने मान लिया n है, x की पावर क्या है, n, और इसका समाकलन कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, तो x की पावर जो n है, n में 1 जोड़ दो, बट्टे जो पावर उसको नीचे ले आओ उसमें 1 जोड़ दो। तो जो पावर है उस पावर में 1 जोड़ दो, बट्टे पावर को नीचे ले आओ और उसमें कितना जोड़ दीजिए, 1। तो q की पावर कुछ नहीं तो कितना मान ले रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं, तो 1 बट्टे c। क्लियर। और इसका समाकलन होगा, q की पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ दो, बट्टे इस पावर को नीचे ले लो 1 और इसमें कितना जोड़ दीजिए, 1। समाकलन और लिमिट लग जाएगी, एक लिमिट लग जाएगी 0 से कहां तक, स्मॉल q तक। कहां तक लिमिट लग जाएगी, 0 से स्मॉल q तक। तो यहां से बेटा क्या w बराबर हो जाएगा, w बराबर क्या हो जाएगा, कि w बराबर हो जाएगा 1 बट्टे c, w बराबर 1 बट्टे c, और कोष्टक के अंदर q, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 बट्टे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 0 से और कहां तक, q तक लिमिट लगी हुई है। ठीक है, 2 को बेटा बाहर निकालो, तो 1 बट्टे 2c, और यहां पर q स्क्वायर, और कुछ नहीं बट्टे 1, और यहां पर q और 0। अब क्या करना है, इस q, कैपिटल Q की जगह स्मॉल q को लगाओ, और इस कैपिटल Q की जगह 0 लगाओ, और ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो यहां से 1 बट्टे 2c, q की जगह स्मॉल q स्क्वायर माइनस 0 का वर्ग बेटा 0, और इसमें से जब बेटा ऐसे घटाओगे तो कौन बचेगा, q स्क्वायर। तो 1 बट्टे 2 q स्क्वायर अपॉन c। क्लियर। तो यहां पर बेटा हमने क्या निकाल लिया, कार्य निकाल लिया। क्या निकाल लिया, कार्य। और किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। क्लियर। अर्थात
जो किया गया कार्य है वह स्थितिज ऊर्जा U के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। अर्थात जो बेटा W का फॉर्मूला होगा वही किसका होगा, U का फॉर्मूला। तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए, इधर का हम रफ करके और इसके अब हम फॉर्मूले आपको निकलवा रहे हैं। क्लियर, नोट करो बेटा, यहां तक नोट करो। देखो बेटा, यहां से जो W बराबर था वो किसके है, U के, तो यहां पर W का जो फॉर्मूला होगा वही U का फॉर्मूला होगा। तो हम बोल सकते हैं कि U बराबर 1/2 Q² अपॉन C। क्लियर। लेकिन अब बेटा हम इसके बेटा जैसे सवाल में हमें मान बोलेगा उसी हिसाब से फॉर्मूले हम बनाते चले जाएंगे। जैसे मुझे पता है कि C बराबर होता है Q अपॉन B, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन B। तो आप बोलोगे कि सर इस C की जगह हम Q अपॉन B लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा दो। 1/2 Q² बट्टे Q और बट्टे में कौन है B, तो यहां से स्क्वायर से Q कट जाएगा और B को बेटा ऊपर भेज दो। तो U बराबर 1/2 Q इंटू में V। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर। इसी प्रकार बेटा हम रख सकते हैं कि यहां पर B बराबर Q अपॉन B की जगह C को भेजोगे, C की जगह B को भेजोगे, फॉर्मूला यही बन जाएगा। लेकिन हम यहां पर Q की जगह बेटा Q का मान निकाल सकते, तो Q बराबर हो जाएगा C इंटू में B। क्यों ये बेटा यहां पर भी भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो इस Q की जगह किसको लगा दो, C इंटू में B को लगा दो। तो U बराबर 1/2 Q की जगह लगाओगे C इंटू में B, इंटू में कौन है B, तो U बराबर 1/2 C का गुणा C इंटू में B का गुणा B में करोगे तो क्या हो जाएगा, B² हो जाएगा। क्लियर। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल। तो हमने बेटा U बराबर कितने फॉर्मूले समझे कि 1/2 Q² अपॉन C एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 CB² और तीसरा फॉर्मूला होता है 1/2 Q इंटू में B। क्लियर। तो हमें बेटा स्थितिज ऊर्जा से संबंधित कितने फॉर्मूले समझे हमने, 3 फॉर्मूलों को समझा। क्लियर। लेकिन क्या होगा बेटा, यहां पर जो मैथ वाले बच्चे हैं वो समाकलन की विधि द्वारा बेटा इसको हल करके और समझ के इसको हल कर जाएंगे। लेकिन जितने हमारे बायोलॉजी वाले बालक हैं वो बेटा थोड़े से कंफ्यूज हो गए समाकलन में भी, है ना। तो उनके लिए बेटा हम दूसरा तरीका बता रहे हैं कि इसको हम दूसरे तरीके से कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो हम बेटा इसको कितने दूसरे तरीके से हल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टेप 2 से देखो। तो यहां पर परिभाषा बेटा सेम रहेगी। परिभाषा कैसी रहेगी, सेम, कि भैया किसी चालक को, परिभाषा हमने क्या बताया, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस चालक की क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लिया किसी चालक पर प्रारंभ में जो आवेश था, प्रारंभ में आवेश शून्य था। जब बेटा इस पे प्रारंभ में आवेश शून्य होगा, तब जब इस पे आवेश शून्य होगा तो विभव कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर जब प्रारंभ में इस पे आवेश शून्य था तो इस पर विभव भी कैसा होगा, शून्य होगा। लेकिन हमने बेटा इसे क्या कर दिया, इसे हमने Q आवेश से आवेशित कर दिया। तो आप बोलोगे इसे जैसे ही आपने Q आवेश से आवेशित किया तो Q आवेश से आवेशित करने पर इस पर जो विभव उत्पन्न हो जाएगा वह उत्पन्न विभव कौन हो जाएगा, मान लिया B उत्पन्न हो गया। समझ में नहीं आया मैंने क्या बताया। अभी इस चालक को बेटा हमने किससे नहीं जोड़ा है, तो इस समय इस पर आवेश शून्य है, तो आप बोलोगे सर इस पर विभव भी शून्य हो जाएगा, विभव भी शून्य होगा। लेकिन जब बेटा हमने इसे क्या किया, Q आवेश से आवेशित कर दिया, तो आप बोलोगे सर इस पर विभव भी उत्पन्न हो जाएगा। और जब विभव भी उत्पन्न हो जाएगा तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, कार्य को, और किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा, उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा। क्लियर। तो मैंने मान लिया कि माना चालक पर
प्रारंभ में आवेश कैसा बेटा, शून्य है, जिसके कारण विभव भी कैसा है, विभव भी शून्य है, जिसके कारण उसका प्रारंभिक विभव कैसा है, शून्य है। जब चालक को Q आवेश से आवेशित किया जाता है तो उस पर अंतिम विभव V हो जाता है, V उत्पन्न हो जाता है, V उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? प्रारंभिक विभव बेटा शून्य है, अंतिम विभव कैसा है, V है। क्लियर? आवेश कितना है, Q है। तब किया गया कार्य बेटा कैसे निकालोगे कार्य, आप बोलोगे कि सर हमें फॉर्मूला पता है कि विद्युत विभव B बराबर होता है W अपॉन Q, B बराबर W अपॉन Q, लेकिन हमें कार्य निकालना है। तो कार्य निकालोगे तो बट्टे A कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो W बराबर हो जाएगा B इंटू में Q। क्लियर? तो आप बोलोगे कार्य लगाओगे बेटा औसत विभव इंटू में बेटा कौन है, आवेश, इंटू में कौन है, आवेश। तो कार्य W बराबर औसत विभव क्या होता है, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बट्टे 2 इंटू में आवेश। प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बट्टे 2 और इंटू में कौन है, ये तो विभव का फॉर्मूला औसत एवरेज विभव, ठीक है। और यहां पर ये हमने क्या बोल दिया, इंटू में आवेश। तो लगाओ बेटा W बराबर प्रारंभिक विभव बेटा पहले शून्य था, अंतिम विभव B बट्टे 2 और इंटू में कौन है, Q, ठीक है। और B में अगर 0 जोड़ो तो बेटा B रहेगा, तो B बराबर, तो यहां से 1 बट्टे 2 B इंटू में Q, B इंटू में क्या हो जाएगा, Q, यानी B बट्टे 2 इंटू में Q। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब हमें पता है कि भैया किया गया कार्य, जो किया गया कार्य है वह किसके रूप में संचित हो रहा है, उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। तो अब हम बेटा इसके फॉर्मूले बेटा बना लेंगे आसानी से। क्लियर? तो इधर का अब हम रफ करेंगे और आप लोग बेटा तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करो उसको। देखो बेटा, यानी W बराबर U के, तो U बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 2 V इंटू में Q। क्लियर? अब बेटा हमें पता है, क्या पता है कि Q बराबर होता है C इंटू में B, क्योंकि धारिता, जो भी फॉर्मूला लगाना बेटा धारिता से, तो U बराबर 1 बट्टे 2 V इंटू में Q की जगह लगा दो C इंटू में B, तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 बट्टे 2 C, B का गुणा B में करोगे तो B स्क्वायर। क्लियर? और बेटा यहां से हम B का मान निकाल सकते हैं, तो B बराबर होता है C गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, B बराबर होता है Q अपॉन C, तो इस B की जगह लगा दो, तो U बराबर 1 बट्टे 2 C इंटू में B की जगह लगाओगे Q बट्टे C पर स्क्वायर है, तो कितने बार लगा दो, 2 बार। C से C कैंसिल, तो U बराबर 1 बट्टे 2 Q का गुणा Q में करोगे Q स्क्वायर और बट्टे में नीचे एक C बचेगा। क्लियर? तो बेटा यहां से ये हमने एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और यहां पर ये हमारा तीसरा फॉर्मूला, कैसे भी हल कर लो, चाहे समाकलन विधि द्वारा हल कर लो, चाहे इस तरीके से हल कर लो। बस यहां पर ध्यान रखना है, थोड़ा सा माइंड चलाना है कि भैया प्रारंभ में आवेश शून्य था और उस समय विभव भी शून्य होगा, लेकिन जब हमने चालक को Q आवेश दिया तो Q आवेश देने पर उस पर विभव भी बेटा कौन हो गया, विभव भी उत्पन्न हो गया। तब हम निकाल सकते हैं कि भैया किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, और कार्य बराबर क्या होता है, विभव इंटू में आवेश। ठीक है, और यहां पर हमने जो विभव निकाला है, प्रारंभिक विभव पता है, अंतिम विभव पता है, तो ये एवरेज विभव निकाल सकते हैं, इसका औसत विभव। औसत विभव बराबर प्रारंभिक विभव
प्लस अंतिम विभव बट्टे 2 और इंटू में बेटा कौन हो जाएगा आवेश। प्रारंभिक विभव बेटा 0 लगाओगे, अंतिम विभव b है बट्टे 2 और इंटू में q, और हम यहां से w बराबर फॉर्मूला निकाल सकते हैं 1 बट्टे 2 b इंटू में q। क्लियर। और किया गया कार्य किसके रूप में संचित होता है, किया गया कार्य उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हम यहां से फॉर्मूले बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा क्लास पसंद आई होगी। जहां आपको बेटा डाउट लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। क्लास को निरंतर देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हम अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।